तमाम सरकारें आईं, तमाम सरकारें गईं, हम लोगों की सुध अभी तक किसी ने नहीं ली। 822 ब्लॉक संसाधन केंद्रों से मांग पत्र पर उत्तर प्रदेश की सरकार क्या विचार करती है? 22 वर्ष तक कहाँ काम करने के बाद अगर उससे कह दिया जाए कि आप दूसरा काम करो तो कोई काम नहीं कर सकता है। भूखे भजन न होए गोपाला, या लो कंठी ये लो माला। तो वो जो भूखा है व्यक्ति, तो उसका काम करने में मन नहीं लगता है। 822 ब्लॉकों में हमारा ज्ञापन का कार्यक्रम खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जी के द्वारा मुख्यमंत्री जी को ये कार्यक्रम था। तो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सब बिल्कुल टूट चुके हैं हम लोग। 10,000 में 90 किलोमीटर की दूरी पर रह के वो कैसे शिक्षण कार्य कर रहे हैं, अपना परिवार भी देखना है। शिक्षण कार्य के साथ साथ अपनी मांग को भी मनवाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की समस्याएं हल होने का नाम नहीं ले रही हैं। कल शिक्षा मित्रों ने जगह जगह जाके ज्ञापन भी बांटे हैं और सुनने में ये भी आ रहा है कि 25 तारीख को ये लोग काली पट्टी पहन के विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं उमेश पांडे जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी समस्याओं के बारे में। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपने जो कल ज्ञापन बांटे हैं उसके बारे में विस्तार से बताइए, क्या है उसमें? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी जान रहे हैं, उत्तर प्रदेश का हर एक व्यक्ति जान रहा है कि इस उत्तर प्रदेश में एक शिक्षा मित्र नाम का एक व्यक्ति जो लगातार 24 वर्षों से प्राथमिक विद्यालयों के उन बच्चों, उन नौनिहालों को पढ़ाने का काम कर रहा है जो एक गरीब के बच्चे हैं, जिनके बच्चे किसी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में नहीं जा सकते हैं। प्राइमरी में वही बच्चे पढ़ते हैं जिन बच्चों के माँ बाप उनको किसी मेमोरियल स्कूल या किसी अन्य इंग्लिश में नहीं पढ़ा पाते हैं। उन बच्चों को पढ़ाते हैं और उन बच्चों को स्कूल में भी पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद शिक्षा मित्र गांव का व्यक्ति होता है, तो अगर बच्चे घर भी आ जाते हैं तो भी उनको पढ़ाते हैं। लेकिन तमाम सरकारें आईं, तमाम सरकारें गईं, हम लोगों की सुध अभी तक किसी ने नहीं ली। हम लोग अध्यापक हो गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हम लोगों का निरस्त हुआ, उसके बाद हम लोग 10,000 पे आ गए। लगातार 7 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई। मैं सरकार के हर कदम से कदम मिला के चलना चाहता हूं, लेकिन सरकार को हमारी सुध लेनी चाहिए। उसी के क्रम में कल हमारा पूरे प्रदेश के 822 ब्लॉक हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। 822 ब्लॉकों में हमारा ज्ञापन का कार्यक्रम खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जी के द्वारा श्रीमान मुख्यमंत्री जी को ये कार्यक्रम था, जो कार्यक्रम बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ। शिक्षा मित्रों ने दर्द, वो ज़मीन का शिक्षा मित्र, हम लोग तो आपके सामने डिबेट आ जाते हैं, लेकिन वो शिक्षा मित्र जो गांव के या उत्तर प्रदेश के सबके कोने का शिक्षा मित्र, उसने अपनी आत को अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाने का कार्य किया। हमारी जो मांगे हैं कि जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अध्यादेश ला करके, क्योंकि इतने बड़े 1.5 लाख परिवार है और 1.5 लाख परिवार में जो शिक्षा मित्र है सब 40+ हो गया है। 22 वर्ष तक कहाँ काम करने के बाद अगर उससे कह दिया जाए कि आप दूसरा काम करो तो कोई काम नहीं कर सकता है। तो अध्यादेश क्यों नहीं लाया जा सकता हमारे लिए? अध्यादेश ला करके हम लोगों को शिक्षक के पद पे समाहित किया जाए। अगर अध्यादेश जब तक नहीं आता है, उसकी प्रक्रिया बहुत बड़ी होती है, तो समान कार्य का समान वेतन, जो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, भारत सरकार का रूल भी है, तो समान कार्य का समान वेतन देते हुए हम लोगों की जो शिक्षकों को फैसिलिटीज़ है, से मेडिकल का है या जो प्रसूता अवकाश तो हमारी महिला शिक्षा मित्रों को मिलता भी है, जो CCL है, अन्य तमाम सुविधाएं जो हैं ये हम लोगों को दी जाएं, ये हमारी मांग थी। दूसरी बात है कि जो हम समायोजन से जो वंचित रह गए थे, समायोजन होने के बाद जो शिक्षा में दूर दूर विद्यालयों में अध्यापक हो गए थे, पुनः विद्यालय अपने नहीं वापस आए हैं। 10,000 में 90 किलोमीटर की दूरी पर रह के वो कैसे शिक्षण कार्य कर रहे हैं, अपना परिवार भी देखना है, उनको वापस उनके मूल विद्यालय भेजा जाए। तीसरी मांग हमारी महिला शिक्षा मित्र जो ससुराल में शिक्षा मित्र हैं और मायके में शिक्षा मित्र हैं और ससुराल उनका है दूसरे जनपदों में, तो उनका भी परिवार कहीं ना कहीं बिखर रहा है, तो उनको भी उनके ससुराल में
भेजने का कार्य किया जाए। और जो हमारे 8,000 शिक्षा मित्र जो सुप्रीम कोर्ट के समायोजन जो रद्द होने के बाद हृदयघात के कारण उनका परिवार बिछड़ गया, वो परिवार बिखर गया है, उनको जो है सुविधा प्रदान की जाए। ये हमारी सारी मांगें थी। इन मांगों को लेकर के हम लोगों ने पूरे प्रदेश में कार्यक्रम किया, जो बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। वो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने संगठन के सभी सेना के जो सेनापति हैं हमारे, जो हमारे सैनिक हैं, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो सर, सुनने में ये भी आ रहा है कि 25 तारीख को आप लोग काली पट्टी पहन के विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं, तो उसमें आपकी क्या रणनीति है? जी बिल्कुल, 25 तारीख ही एक ऐसा काला दिन था जो शिक्षा में समाज के लिए बिखर गया। पूरा समाज जो खाना खा रहा था, खाना छोड़ दिया। तमाम लोगों के जब आप बताइए सुविधा मिलने के बाद जब कोई सुविधा चली जाती है तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो उसमें हमारा शिक्षा मित्र अपने विद्यालय, लेकिन चूँकि मैं शिक्षक हूँ, शिक्षक के दायरे में रहता हूँ, शिक्षण कार्य के साथ साथ अपनी मांग को भी मनवाने का काम करेंगे। तो काली पट्टी बांध करके अपने विद्यालय में शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद मेरा कार्यक्रम लगे हुए हैं, जैसे कि अभी हमारा 9 अगस्त को, अगर हमारी बात नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी मानते हैं, तो 9 अगस्त को उत्तर प्रदेश के समस्त जिला अधिकारी कार्यालय पे हमारा कार्यक्रम होगा। उसके बाद भी अगर हमारी सुध नहीं ली जाती है तो 5 सितंबर शिक्षक दिवस है। उस शिक्षक दिवस पे हम सभी अपने पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों के साथ और अन्य शिक्षकों संगठनों के साथ, क्योंकि मेरी संबद्धता शिक्षक महासंघ के साथ है, सारे लोग आकर के इसको इको गार्डन में बैठेंगे। ये हमारा कार्यक्रम है। लेकिन अब नहीं तो कभी नहीं। अब हमको अपनी बात को मंगवाना है। चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि वो अटेंडेंस की बात करते हैं। मैं कहता हूँ शिक्षा मित्र को इतना आप दे दीजिए कि वो अपना रोजी रोटी चला पाए। आप 40,000 रुपया और जो है शिक्षकों की बात हमको आप फैसिलिटी दे दीजिए। आप दिन भर में 50 बार मांगेंगे अटेंडेंस, हम देंगे, क्योंकि हम काम आपके साथ करना चाहते हैं और काम हम आपके साथ कर रहे हैं। और जो भी आपका निर्णय होता है उसको भली भांति हम उच्चतम ऊंचाई पर ले जाने का काम करते हैं। चाहे सर्व शिक्षा अभियान रहा हो, चाहे भी निपुण प्रेरणा का लक्ष्य रहा हो, सारे लक्ष्य को पूरा करने के शिक्षा मित्र जी तोड़ की मेहनत करता है। और मैं सरकार से कहता भी हूँ, आप सर्वे करा लीजिए। सर्वे कराने के बाद अगर शिक्षा मित्र खरा ना उतरे, देखिए अपवाद एक अलग बात होती है, लेकिन मुझे जहाँ तक विश्वास है 99% शिक्षा मित्र मेहनत से काम करता है। लेकिन वो बेचारा जब भूखा पेट भूखे भजन न होए गोपाला, या लो कंठी ये लो माला, तो वो जो भूखा है व्यक्ति, तो उसका काम करने में मन नहीं लगता है। हाथ जोड़कर निवेदन है आपके चैनल्स के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, देश के शिक्षा मंत्री जी से, माननीय सभी सांसद गणों से, सभी विधायक जनों से, कि इन गरीब शिक्षा मित्र जो किसान के बेटे हैं, इनकी बात को मान लें। मैं आपको बहुत बहुत आभारी रहूँगा। और जो भी आप लक्ष्य देंगे गारंटी के साथ, क्योंकि मैं उन्हीं बच्चों के साथ रहता हूँ जो बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं। मैं किसी बच्चे का चाचा लगता हूँ, मैं किसी बच्चे का ताऊ लगता हूँ, किसी का बाबा लगता हूँ। तो हमें एक जो प्रेम है उनके साथ, वो प्रेम गुरु और शिष्य के साथ साथ एक रिश्ते के साथ भी है। मैं उसको उच्चतम शिक्षा ऊंचाई तक ले जाने का काम करूँगा। लेकिन बस इस भूखे भजन हो वाला जो हमने आपसे कहा, तो ये अब गोपाला नहीं हो पाएंगे। अब ये कंठी ले लें, अपना माला ले लें, या हमको रखें तो भरपेट रखें, वरना हमको नमस्ते कह दें। आपको क्या लगता है कि क्यों सरकार आपकी बात नहीं सुन रही? इतनी परेशानियां हैं आप लोग के साथ, आप लोग बार बार उसकी गुहार भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है सर? इसके पीछे सबसे बड़ा एक कारण ये है कि हमारी और मुख्यमंत्री जी के साथ वार्ता ना होना। क्योंकि हम हमेशा पत्र लिखते, हर महीना पत्र लिखते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के लिए, अपने संगठन के साथ बैठने के लिए। एक बार बैठें, और जब मुझे पूरा विश्वास है माननीय जी जब हमारे साथ बैठेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठेंगे तो हमारी बात को समझेंगे। और जब वो हमारी बात को समझेंगे तो हमारा कल्याण, अधिकारी या कहीं ना कहीं से उनको मोटिवेट कर दिया जाता है। जो ये दूरी है, इस दूरी को मिटाने के लिए एक बार जब बैठेंगे तो ज़रूर उनको पता चलेगा कि शिक्षा मित्र आज भी सरकार का वफादार है, कल भी था और परसों भी था, भविष्य में भी रहेगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को और अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहते हैं?
मैं उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र भाइयों को संदेश देना चाहता हूं कि जो काम कर रहे हैं उसी हिसाब से काम करते रहें। संगठन का काम है सरकार से बात करना, सरकार के साथ अपनी बातचीत को आगे बढ़ाना, शासन में अपनी पैरवी करना, वो हम लोग कर रहे हैं। और 25 तारीख को जैसा कि सभी लोगों ने कहा है, काली पट्टी बांध कर विरोध कर रहे हैं, शिक्षक भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, तो हम अपने शिक्षा भाइयों से भी चाहूँगा कि वो 25 तारीख को काली पट्टी बांध करके विरोध करें, अपना काम करें। आगे की व्यवस्था है 9 अगस्त रखा है। ये इतना टाइम इसलिए दे रहा है कि ताकि हमारे 22 तारीख 822 ब्लॉक संसाधन केंद्रों से मांग पत्र पर उत्तर प्रदेश की सरकार क्या विचार करती है। यदि उसने कूड़ेदान डाल दिया तो हम 9 अगस्त को फिर अपने जनपद में करेंगे, लेकिन यदि उस पर संज्ञान ले लिया, उस पर कर दिया तो बल्ले। हम तो ये चाहते हैं कि आने वाला भविष्य शिक्षा मित्रों का अच्छा हो, उत्तर प्रदेश सरकार का अच्छा हो, यहाँ के सब गरीब लोगों का अच्छा हो, सबका हो रहा है। आप लगा लीजिए अभी बजट सत्र के अंदर बिहार सरकार को स्पेशल पैकेज, आंध्रा को स्पेशल व्यवस्था, तो उत्तर प्रदेश में हमको क्यों नहीं है स्पेशल व्यवस्था। हमारे लिए भी जल्लीकट्टू का अध्यादेश आ सकता है, विभिन्न चीज़ों का अध्यादेश आ सकता है, दिल्ली के अंदर अध्यादेश आ सकता है, दिल्ली सरकार के लिए अध्यादेश आ सकता है, तो शिक्षा मित्रों के लिए क्यों नहीं आ सकता। आप प्रयास करें। प्राथमिक शिक्षा की रीढ़ हैं हम। 2000 मैडम मैं आपको बता दूं, 2000 में जब ये योजना चली थी तो उस समय लगभग 60% विद्यालय शिक्षक विहीन थे, केवल 40% उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक थे। एक एक अध्यापक के पास 5-5, 6-6, 7-7 स्कूल थे। हमारी नियुक्ति उस समय हुई और हमने प्राथमिक शिक्षा को कहां से कहां तक पहुंचाया, तथा उस समय की जो सरकार थी उसको अवार्ड मिला था कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता कितनी अच्छी हो गई है। लेकिन सने सने लोग आगे बढ़ते हैं, लोग प्रोग्रेस करते हैं, लेकिन हम डिमोलाइज, हम पीछे हटे। हम शिक्षक बने, शिक्षक के बाद फिर शिक्षा मित्र बन गए। तो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सब बिल्कुल टूट चुके हैं हम लोग। क्योंकि सामाजिक रूप से टूटना, जब वो समझते थे कि मात्र 10,000 की ये शिक्षक है, उनकी नज़रों में है कि हम 10,000 वाले हैं, तो हमको उस हिसाब से देखते हैं। खैर बच्चों को नहीं पता है कि हम 10,000 वाले हैं। बच्चे मुझसे प्रेम करते हैं, बच्चे मेरे साथ लाइक करते हैं, उनकी अपेक्षा मुझे पसंद करते हैं। जब मैं पढ़ाने जाता हूँ तो लगता है कि बच्चे सुनते हैं। मैंने हमारे यहाँ कई बार सब लोग गए, मैंने कहा पूछ लीजिए इस विद्यालय के अंदर सबसे अच्छा अध्यापक कौन, अगर मेरा नाम आए तब मानो। मैं काम करने में भी आगे, संघर्ष करने में भी आगे, समाज को एक दिशा देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। कि हमारे विद्यालय में अभी हमारे महामंत्री जी कह चुके हैं, वे ही पढ़ते हैं जो कि कॉन्वेंट स्कूल का व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, पैसा नहीं दे सकते हैं, वो लोग हमारे यहाँ पढ़ते हैं। और हमारे स्कूल का पढ़ने वाला बच्चा निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे इसी अभी अध्यापक बने, डॉक्टर बने और LLB करके एडवोकेट बने। मुझे फ़ख्र होता है। लेकिन हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार पुनः शिक्षा मित्रों का कल्याण करे, ख़त्म हो जाए ये मुद्दा, लड़ाई का मुद्दा, संघर्ष का मुद्दा। हमें जो काम करना हम वो करें। हम अपने रोटी के चक्कर में पड़े रहते हैं, हम अपनी दवा के चक्कर में पड़े रहते हैं। और हमारे पास 4 पैसा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उठाई गाड़ी चले गए, दवा ले आए। अब हम पढ़ाने गए, दिमाग माइंड डिस्टर्ब है, बच्चों को क्या होगा, बच्चों की फीस कैसे जमा करेंगे। ये समस्या निवारण हो जाए। हम भी उत्तर प्रदेश के हैं, हम भी सरकार में हैं, हम भी ग्रामीण हैं यहाँ के, हम भी वोटर हैं, सपोर्टर हैं, सब कुछ हैं। हमको अगर मिल जाएगा तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश की इस समय की लोकप्रिय सरकार डबल सरकार कही गई, डबल इंजन की सरकार कही गई, हमारे लिए ज़रूर अच्छा हो जाएगी। और नहीं अच्छा हुई तो हमारे लिए चाहे डबल इंजन हो चाहे ट्रिपल इंजन हो, मेरे लिए तो ढाक के 3 पात। धन्यवाद। तो देखा कैसे हमने उमेश पांडे जी जो प्रदेश महामंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष दोनों से बातें की। उन्होंने अपनी समस्याएं को विस्तार से हमें बताया है और इनकी समस्याएं देखते हैं सरकार कब सुनती है, इसके ऊपर क्या फैसला आता है। अभी ये लोग 25 तारीख को प्रदर्शन भी करने वाले हैं, तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। कैमरामैन विवेक कुमार के साथ मैं खुशी सिंह।